हाय ऑल, वेलकम टू आर्ट एकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गूगल शीट को पाइथन से कैसे कनेक्ट किया जाता है और कैसे पाइथन की हेल्प से गूगल शीट का डेटा आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, उसमें अपडेट कर सकते हो और एक पूरा का पूरा ऑटोमेशन बिल्डअप कर सकते हो। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे जो पहला सेटअप होगा, हमें गूगल क्लाउड एक एपीआई सेटअप करना पड़ेगा, एपीआई इनेबल करना पड़ेगा, गूगल क्लाउड का अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। हमें पाइथन सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन करने के लिए, पाइथन से सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर हम रीड राइट करेंगे, गूगल शीट को डेटा अपडेट करेंगे और फिर फाइनली हम एक रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में हम एक कंप्लीट बिगनर टू प्रो गाइड रहेगा, प्रॉपर तरीके से हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें कनेक्ट क्यों करना है। ठीक है, वाई। कनेक्ट इसलिए करना है बिकॉज आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो इसकी हेल्प से, लाइक मल्टीपल एपीआई से डेटा पुल कर सकते हो। ओके। और डायरेक्टली आप पाइथन से उसका क्लीनिंग वगैरह करके गूगल शीट में उस डेटा को ऐड कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हो। मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। मैनुअल वर्क ना, जैसे आपको डेली रिपोर्ट्स बनानी है गूगल शीट्स वगैरह में, तो आप डायरेक्टली, आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल शीट को डायरेक्टली पाइथन से कनेक्ट करके क्लीनिंग वगैरह करके उसको वापस से गूगल शीट में राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है इस पूरी प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या होगा, हम किस किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हम एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे, कोड करेंगे, वहां से गूगल ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है। फिर गूगल शीट्स की एपीआई को कॉल किया जाएगा और फिर गूगल शीट का डेटा हम एक्चुअल में क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है। तो अभी ये सारी जो जेसन फाइल वगैरह है, हम एक सर्विस अकाउंट सेटअप करेंगे, ये सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे वन बाय वन। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि किस किस तरीके से हम इसको फाइनली हमारी शीट को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी, गूगल अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। वो हम अभी इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं, ये आर्किटेक्चर हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, अभी बनाएंगे। नेक्स्ट, इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। तो पाइथन 3.8 या प्लस का वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपको पाइथन का वर्जन चेक करना है तो आप कहाँ जाओगे, एनाकोंडा प्रोम्प्ट, मैंने मेरे सिस्टम में एनाकोंडा डाउनलोड कर रखा है, तो बेटर है कि आप एनाकोंडा डाउनलोड करो। एनाकोंडा में आपको जुपिटर लैब नोटबुक भी मिल जाएगा, ठीक है, आईडी भी मिल जाएगा और पाइथन भी मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें वहीं पे प्रोसेस हो जाएगी। सो आई विल सजेस्ट, इफ़ यू डोंट हैव एनाकोंडा, सो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप अगर आपके पास एनाकोंडा नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके एनाकोंडा डाउनलोड लिखोगे। ठीक है। और एनाकोंडा की वेबसाइट से आप एनाकोंडा क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रिसिशंस, देन यहाँ से आपको एक, आपका अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना, और अगर आपका मैक है तो मैक के लिए एनाकोंडा डाउनलोड करना और प्रॉपर तरीके से इसका इंस्टॉलेशन करना। और जैसे इंस्टॉलेशन करोगे आपको सिस्टम में जुपिटर लैब और पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको फिर यूज कर पाओगे। ठीक है। इसके लिए जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो डिटेल में कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, यहाँ पे जाकर इंस्टॉल करना है। ओके। आई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों के पास पाइथन और एनाकोंडा या कोई सा भी आईडी, वीएस कोड भी हो तो भी चलेगा। कोई सा भी आईडी जो आपके पास क्या है, इंस्टॉल्ड। और अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है सारी चीज़ें, तो आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके चैट जीपीटी पे पूरी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अगला हमें क्या चाहिए, अगला हमें जो रिक्वायर्ड है, हाँ, जिन लोगों के पास पाइथन है वो पाइथन, जैसे मेरे पास पाइथन है तो मेरे पास एनाकोंडा डाउनलोड है, तो मैं एनाकोंडा पे जाके पाइथन का वर्जन चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एनाकोंडा। ठीक है। प्रॉम्प्ट, और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे हम क्या लिखेंगे, पाइथन अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, पाइथन का वर्जन पता चल जाएगा। ठीक है। एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट है ये, कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे, पाइथन। ठीक है। तो मेरे पास जो वर्जन है 3.12.3 है, तो इट्स लेटेस्ट वर्जन, मतलब 3.8 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब हमें गूगल अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। गूगल अकाउंट सेटअप करने से पहले हम एक स्प्रेडशीट बना लेते हैं, जहाँ पे जिस स्प्रेडशीट को हमें, जिस लाइक जो डेटा हमें पाइथन की हेल्प से रीड करना है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल शीट पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो googlesheets.com, या फिर डायरेक्टली आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे गूगल ड्राइव पे, या डायरेक्टली यहाँ पे भी शीट का ऑप्शन है, आप गूगल ड्राइव पे जाओगे। ठीक है। गूगल ड्राइव पे जाके आप एक शीट क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे गया, और यहाँ से हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैंने दिया गूगल शीट ऑटोमेशन। ठीक है। फिर इसके अंदर हम एक क्या बनाएंगे, गूगल शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे आके आप गूगल शीट क्रिएट कर लोगे।
ठीक है, एक सिंपल सा, क्योंकि इसी फाइल, अब यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा डेटा रखा हुआ है, तो मैं, मेरे पास पहले से डेटा सेट है, तो मैं उस डेटा को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा, ये फाइल आपको भी मिल जाएगी, मैं अटैच कर दूंगा। नाउ ये वाली फाइल या डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और फाइल का नाम हम रख देते हैं क्या, सेल्स डेटा। ठीक है, इस फाइल का नाम हमने क्या रख दिया, सेल्स डेटा। डन। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो ये हमारा डेटा सोर्स है जिसको हम रीड करेंगे। अब हम करेंगे गूगल क्लाउड सेटअप। ओके, सो गूगल क्लाउड सेटअप कैसे करेंगे, तो गूगल अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी हम करेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट्स। अब ये गूगल गूगल अकाउंट क्यों सेटअप करना है, ठीक है, यहाँ हम एक समझ लो कि पाइथन और गूगल शीट के बीच में आपको एक पाथवे पर परमिशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जैसे इस पे आया, लाइक यहाँ पे हम आए। ठीक है, अभी हम, तो इसके लिए सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, माई अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, हम होम पे गए, नहीं, ओके ओके, जस्ट वेट। ठीक है, आई रॉन्ग इन्फो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, हाँ, वेट। तो गूगल अकाउंट सेटअप करना मतलब इसके लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा, अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाके आप गूगल का अकाउंट क्रिएट कर लेना, क्योंकि इसके लिए आपको जीमेल अकाउंट लगेगा ही लगेगा, क्लाउड के लिए भी और नॉर्मली गूगल शीट्स के लिए भी आपको गूगल का अकाउंट चाहिए। तो आई होप सबके पास गूगल अकाउंट होगा, जीमेल अकाउंट होगा। ठीक है, अब हम करेंगे लाइब्रेरीज इंस्टॉल, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और हम गूगल अकाउंट भी सेटअप करेंगे। तो गूगल अकाउंट तो हमारा क्लियर है, अभी हम क्लाउड अकाउंट सेटअप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसके लिए हमें क्या लगेगा, क्लाउड अकाउंट लगेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा स्टेप होगा गूगल क्लाउड का कंसोल सेटअप करना। सो बेसिकली गूगल क्लाउड पे क्या है, मल्टी 90% बिगनर्स यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है गूगल क्लाउड को अकाउंट सेटअप करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे console.cloud.google.com। गूगल की सारी सर्विसेज यहीं से मैनेज होती है। ठीक है, इंटरनल सर्विसेज जितने भी गूगल सर्विस देता है, एक क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स, खुद के प्रोजेक्ट आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल सिस्टम्स खरीद सकते हो। तो गूगल क्लाउड एक गूगल का ही सर्विस है जो हमें प्रोवाइड होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया google.cloud.com पे, आप भी आ सकते हैं, लाइक console.cloud.google.com पे। और यहाँ पे इस तरीके से हमें इसका इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, मल्टीपल डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट करना। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये प्रोसेस ये है कि इस प्रोसेस में हम पाइथन से, अगर हमें गूगल शीट कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ से सारी परमिशन इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी परमिशन कैसे इनेबल करेंगे, तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट से हमें, ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सब आपको क्या करना है, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई प्रोजेक्ट वैसे सिलेक्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करना। अब न्यू प्रोजेक्ट, तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे न्यू प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो यहाँ हमने क्या नाम दिया है, क्रिएट अ कंसोल। ठीक है, तो हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं शीट्स पाइथन, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का हमने नाम दिया शीट्स पाइथन। ठीक है, और क्या करना है, और कुछ चीजें नहीं करनी, बस क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, शीट्स पाइथन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस प्रोजेक्ट में जाना है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास क्या है, ओपन है। ये सारे प्रोजेक्ट्स की हमारे पास क्या है, डिटेल्स में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स एक कंटेनर है जिसमें हम अपना सेटअप करते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। सो एपीआई एंड सर्विसेज में जाना पड़ेगा, और एपीआई, ताकि एपीआई मतलब कि परमिशन हमें इनेबल करनी पड़ेगी कि हम पाइथन से उसको कनेक्ट कर पाए। तो नेक्स्ट क्या होगा, हमें यहाँ पे जाना है एपीआई एंड सर्विसेज, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्लाइड बार है, इसमें आपको दिखेगा एपीआई एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जाना लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी पे क्लिक करके, लाइब्रेरी पे क्लिक करके हमें यहाँ पर सर्च करना है, क्योंकि हमें किसकी, ठीक है, गॉट इट, हमें किसकी लाइब्रेरी सेटअप करनी है,
गूगल शीट्स की। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है शीट्स, ठीक है। तो जैसे आप शीट सर्च करोगे तो यहाँ पे आ गया गूगल शीट्स एपीआई, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, गूगल शीट्स एपीआई को आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। तो गूगल शीट्स की एपीआई हमने क्या कर दी, इनेबल हो रही है, ठीक है। ओके, तो हमारी गूगल शीट्स की एपीआई क्या हो चुकी है, इनेबल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमें गूगल ड्राइव की एपीआई भी, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं, वो ये है कि गूगल ड्राइव की एपीआई, अभी तो हमने सिर्फ गूगल शीट्स की एपीआई इनेबल करी है ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाए, बट मेन परमिशन तो हमें ड्राइव से भी पहले लेनी पड़ेगी, बिकॉज गूगल शीट्स कहाँ स्टोर होती है, गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर होती है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें गूगल ड्राइव की भी एपीआई हमें क्या करनी पड़ेगी, इनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं ड्राइव। ओके, वापस लाइब्रेरी में जाएंगे बिकॉज ये तो इनेबल एपीआई सर्विसेज हमारे पास। तो हम यहाँ पे आए, लाइब्रेरी, वापस लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव सर्च करना है, बिकॉज ड्राइव की एपीआई भी हमें इनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। सो गूगल ड्राइव, ओके, और इसको भी हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। तो हमने दोनों एपीआईज इनेबल कर दिए। अब हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना के हमने क्या किया, दोनों एपीआईज इनेबल कर दी। अब हमें कुछ क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। शीट्स एपीआई डेटा के लिए और ड्राइव एपीआई फाइल ओपन करने के लिए होती है, ठीक है। अब हम एक सर्विस अकाउंट सेटअप करेंगे, ठीक है। वो सारी प्रोसेस अभी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो हमें सबसे पहले सर्विस अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, मतलब ताकि एक वर्चुअल अकाउंट सेटअप कर रहे हैं ताकि वो हमारे गूगल शीट से बात कर पाए। जैसे होता क्या है कि यहाँ पे जैसे अगर हम किसी के साथ गूगल शीट शेयर करते हैं तो हमें उसकी ईमेल आईडी के साथ शेयर करते हैं, सेम ऐसे हमें एक वर्चुअल अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, सर्विस अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, हमें एक लाइक वर्चुअल ईमेल आईडी देगा, एक रोबोटिक्स की लाइक समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर एजेंट है जो उसकी ईमेल आईडी हमें मिलेगी, वो ईमेल आईडी हम क्या करेंगे, गूगल शीट्स में एपीआई लाइक गूगल शीट्स में जाके उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे हम हमारी गूगल शीट शेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्रेडेंशियल्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाई एपीआई एंड सर्विसेज एंड यहाँ पे जाएंगे क्रेडेंशियल्स, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी सिलेक्टेड है, इसमें हम क्रेडेंशियल्स सेटअप करेंगे। अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है, आपको टॉप पे दिख रहा है, ओके। सो क्रिएट क्रेडेंशियल्स में हमें क्या करना है, सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसका नाम हम दे रहे हैं पाइथन शीट एक्सेस, ठीक है। नाम दे सकते हो आप सर्विस अकाउंट का। तो एक सर्विस अकाउंट क्रिएट होगा, जस्ट वेट, इसका नाम दे देते हैं हम पाइथन शीट एक्सेस, ओके। और क्रिएट एंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू, ठीक है, सर्विस अकाउंट क्रिएटेड, देन डन, ओके। तो हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। अब हमें जो हमने सर्विस अकाउंट बनाया है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमारा सर्विस अकाउंट बन गया पाइथन शीट एक्सेस, तो इसको ओपन करना है, नीचे आपको दिखेगा, ठीक है। इसको ओपन करने पे हमें यहाँ पे कीज जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ पे हमें इस पूरे जो हमारी गूगल शीट है, हमने एक रोबोटिक यूजर क्या किया है, बनाया है, उसमें हमें सारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम क्या जाएंगे, की पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कीज मिलेगा, ठीक है। और आप ऐड कीज करोगे, ठीक है। और क्रिएट, जैसे यहाँ पे जाओगे, गो टू कीज, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऐड की, और क्रिएट, गो टू कीज, क्रिएट न्यू की, ठीक है। और यहाँ पे जेसन वाली फाइल हमें मिलेगी और क्रिएट। तो होगा क्या, एक जेसन फाइल डाउनलोड होगी, उस पूरी की पूरी जेसन फाइल में हमारे पास सारे के सारे क्या है,
क्रेडेंशियल से जेसन फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मेरे फोल्डर में सेव हो चुकी है। तो आप लोग भी ये फाइल को डाउनलोड करना और पर्टिकुलर जगह आपके लैपटॉप में ये वो सेव होगी, इसको अभी हम यूज करेंगे, इसको डिलीट नहीं करना है। इस पूरी जेसन फाइल में आपके पूरा के पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करना है, ठीक है। तो इस जेसन फाइल, एक पासवर्ड है, जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड करी ना, ये पासवर्ड है हमारी गूगल शीट से कनेक्ट करने का, ठीक है। तो ये इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बिकॉज इसमें सारी की सारी उस शीट की परमिशन है, या पर्टिकुलर आपकी गूगल शीट्स की परमिशन है, ठीक है। तो इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। सो और इस स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज एडिटर एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा अदरवाइज, ठीक है। अब हमारे पास ईमेल आईडी आ चुका है, जिस ईमेल आईडी पे मैं क्या करूंगा, तो जो फाइल मैंने आपको दी है उस पूरी फाइल में मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आई होप आपने भी ये फाइल क्या कर ली होगी, डाउनलोड कर ली होगी। तो हमारा पूरा का पूरा गूगल अकाउंट क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हम गूगल लाइक ये यहाँ पे गए console.cloud.google.com पे। यहाँ पे हमने हमारा एक क्लाउड अकाउंट सेटअप किया है पूरा का पूरा। उसके बाद हमने क्या किया, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में कहाँ पे जाना है, प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एक प्रोजेक्ट बन गया। फिर हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके हमने उसमें फिर क्या बनाया, एपीआईज और सर्विसेज इनेबल करी हमने, गूगल शीट्स और गूगल ड्राइव की एपीआई क्या करी, इनेबल करी। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, क्रिएट अ सर्विस अकाउंट, हमने सर्विस अकाउंट क्रिएट किया। सर्विस अकाउंट क्या होता है, नॉन ह्यूमन गूगल आइडेंटिटी, मतलब जैसे अभी जीमेल पे अगर किसी का अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो हमें एक पर्सन चाहिए, हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारा अकाउंट बनता है, ठीक है। बट सर्विस अकाउंट से क्या होता है कि एक नॉन ह्यूमन गूगल अकाउंट बना है, मतलब एक अकाउंट बना है जो किसी ह्यूमंस का नहीं है, एक वर्चुअल पर्टिकुलर एंटिटी उसका अकाउंट है, ठीक है। और उसका खुद का क्या है, जीमेल होता है। जैसे अभी आपने ये डाउनलोड करी ना जो जेसन फाइल, इस जेसन फाइल में उस पर्टिकुलर नॉन ह्यूमन का क्या है, जीमेल है। तो उस जीमेल पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी शीट को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू गिव इट परमिशन टू एक्सेस स्पेसिफिक शीट्स, ओके। इट ऑथेंटिकेट्स यूजिंग अ प्राइवेट की जो हमने डाउनलोड करी है जेसन वाली फाइल। तो ये सारी प्रोसेस थी हमारी, हाउ टू क्रिएट एपीआई सर्विस इनेबल, सारी स्टेप्स आपने क्लियर कर ली होगी, और नहीं क्लियर करी तो यहाँ पे देख के आप वो स्टेप्स क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जेसन फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा, जेसन फाइल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मिलेगी, सर्विस अकाउंट सारी चीजें, आपका क्लाइंट ईमेल मिलेगा, जो मेन इंपोर्टेंट क्या है, आपका ईमेल आईडी। इसी ईमेल पे हमें क्या करना है, वो फाइल शेयर करनी है। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारा, शेयर द शीट विथ योर बोट। जो हमने एक बोट बनाया ना सर्विस अकाउंट पे, उसके साथ हमें हमारी गूगल शीट्स क्या करनी है, शेयर करनी है। तो अब उसका ईमेल आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो ईमेल आईडी हमें मिली है वो उसके साथ हमें शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ डिटेल्स में जब हम आएंगे, ठीक है, ओके, नाउ वो जो फाइल है, जो जीमेल फाइल है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फाइल में हमारे पास क्लाइंट का ईमेल है। तो दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो क्लाइंट ईमेल है, ये पूरा ईमेल मैंने क्या किया, कॉपी, इस बोर्ड का ईमेल आईडी है, ठीक है। अब इस ईमेल पे हमें क्या करना है, हमारी जो गूगल शीट है वो शेयर करनी है। इस पूरी फाइल में सारी परमिशंस है। तो मैं शेयर पे गया, और जो मैंने जेसन फाइल डाउनलोड करी उसमें जो ईमेल है, उस ईमेल पे मैंने ये फाइल क्या करी, शेयर करी, और मैंने एडिटर बनाया, ठीक है, और शेयर कर दिया। तो हुआ क्या, हमने एक बोट सर्विस अकाउंट बनाया, उस सर्विस अकाउंट से हमें एक वर्चुअल ईमेल मिला, ठीक है। उस ईमेल के साथ हमने ये सारी गूगल शीट्स क्या कर दी, शेयर कर दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पाइथन की हेल्प से, ठीक है, वो जो परमिशन जेसन फाइल में, उस परमिशंस को रीड करके हम गूगल शीट से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। परमिशन मांगेगी कि हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास आपकी सारी की सारी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए अब आपको कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी पाइथन में, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 लाइब्रेरीज थी, ठीक है, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जीएस स्प्रेड, ठीक है, गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल ऑथ, ठीक है, और पांडास, ये लाइब्रेरीज की नीड रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनाकोंडा प्रोम पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, इंस्टॉल करो, जीएस स्प्रेड इंस्टॉल करो, और क्या है, और लाइब्रेरीज है गूगल ऑथ और गूगल ऑथ लिब, ठीक है। ये हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने ये भी लाइब्रेरीज के नाम लिख दिए। अब मेरे पास पहले से सारी चीज़ इंस्टॉल्ड है,
ठीक है। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट आप तीनों चारों लाइब्रेरीज एक साथ इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, पांडास, जीएस स्प्रेड और जस्ट वेट, आई थिंक मैंने नाम गलत लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट। जीएस नहीं, जी स्प्रेड, ठीक है। अभी यहाँ पे सारी प्रोसेस हो जाएगी। जस्ट वेट। ओके। तो पांडास, जी स्प्रेड एंड वन मोर लाइब्रेरी, ठीक है, गूगल ऑथ, जो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है। ओके। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, मेरा जीएस स्प्रेड और पांडास और गूगल ऑथ ये सारी लाइब्रेरीज क्या है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो आप भी ये सारी लाइब्रेरीज क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इसके लिए सिंपल सा कमांड, आप जाओगे पिप इंस्टॉल गूगल ऑथ, ये सारी लाइब्रेरीज क्या हो जाएगी, इंस्टॉल्ड हो जाएगी। अगला स्टेप है, यहाँ पे इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि ये वाली जो लाइब्रेरी का मैंने नाम लिखा था यहाँ पे मैंने हाइफन नहीं लगाया। ठीक है, गूगल हाइफन आता है यहाँ पे। ओके, एक बार आप सही से लिखना प्रॉपर तरीके से, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया था, सो दैट्स वाई यहाँ पे हाइफन नहीं आया है, यहाँ पे हाइफन आना था। ठीक है, जस्ट वेट, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना, अदरवाइज फिर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। पिप इंस्टॉल जी स्प्रेड पांडास गूगल ऑथ, ठीक है, यहाँ पे आता गूगल हाइफन, ठीक है, ऑथ। ओके, देन एंटर। तो देखो अभी क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो सारी लाइब्रेरीज क्या है, इंस्टॉल्ड है मेरे पास। आप इंस्टॉल, आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप जाके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इट विल टेक अ मोमेंट, और इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएगी। और लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे पास सारी इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल कर रखी है। नाउ अब बारी आती है पाइथन की। सो पाइथन में आपको क्या करना है, आपको या तो एनाकोंडा प्रोम्प्ट पे जाके जुपिटर लैब ओपन करना है, या फिर आप वीएस कोड में कर रहे हो तो वहां पाइथन कनेक्ट कर लेना है। आपकी जैसी मर्जी, आपके पास जो इंस्टॉल्ड है वहां पे जाके आप कर सकते हो। मेरे पास एनाकोंडा प्रोम्प्ट इंस्टॉल है तो मैं जुपिटर लैब पे जाऊंगा और वहां पे पाइथन रन करूंगा। तो मैंने जुपिटर लैब लॉन्च कर रखा है, आप जाओ तो लॉन्च कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे कमांड प्रोम्प्ट पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे जुपिटर लैब। अगर आपके पास एनाकोंडा है तो एनाकोंडा प्रोम पे जाके अगर आप जुपिटर लैब लिखोगे तो आपका जुपिटर लैब लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास लॉन्च है पहले से, तो यहाँ पे मैंने उसको लॉन्च कर रखा है, कहीं पे भी क्रोम में जाके लॉन्च होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा जुपिटर लैब आ गया है। तो इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा है, दैट इज कॉल्ड गूगल शीट कनेक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे गया, गूगल शीट कनेक्शंस नाम से एक फोल्डर है, इसमें मैंने एक फाइल बनाई है लाइक कनेक्शन। राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, न्यू नोटबुक बनाओगे, उस न्यू नोटबुक का रीनेम कर देना, यहाँ पे एक नोटबुक फाइल बन जाएगी। वैसे तो डॉट पी फाइल में कोडिंग होनी करेंगे, एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, अभी हम डॉट आईपीओएनवी फाइल में बना रहे हैं। आप इसको पूरे कोड को बाद में डॉट पी फाइल में भी मूव कर सकते हो, वो हम करेंगे लास्ट में। सो अभी हम क्या करेंगे, हम पाइथन में आ गए। अब हमें सारी की सारी लाइब्रेरीज क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसेस होगा। वन मोर थिंग, जो आपने फाइल डाउनलोड करी है, ठीक है, जैसे जो आपने अभी गूगल ऑथेंटिकेशन की फाइल आपके पास जो आया था, ठीक है, जिसका नाम, जो जेसन फाइल थी, उस जेसन फाइल को आपको यहाँ पे लेके आना है, या उसका पाथ आपको पता होना चाहिए। बाय द वे मैं जेसन फाइल को ही लेके आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गया इस इंपोर्ट पे और मैंने डाउनलोड से क्या किया, वो जो फाइल अभी जेसन फाइल बनी थी, ठीक है, ये सीट्स डॉट, ये वाली फाइल में यहाँ पे लेके आ गया, बिकॉज इस फाइल में पूरे के पूरे क्रेडेंशियल्स हैं। तो इस फाइल की हेल्प से ही हम गूगल शीट से क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल आप सेम फोल्डर में रखना, और सेम फोल्डर में नहीं भी है तो आप इसका पाथ दे सकते हो। ये लाइब्रेरीज जी स्प्रेड, ठीक है, और पांडास, ये सारी लाइब्रेरीज हमने क्या कर ली,
इनको रन करोगे, अगर सक्सेसफुली रन हो गया मतलब ये सारी लाइब्रेरीज आपके पास क्या है, इंस्टॉल्ड। अगर कुछ एरर आ रहा है मतलब लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड नहीं है, या प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई, तो एक बार वापस आप उनको इंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे नंबरिंग आ गई है, मतलब ये मेरे पास ये सारी की सारी लाइब्रेरीज क्या है, इंस्टॉल्ड है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये स्टेप वन कंप्लीट होता है हमारा, सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली हमने। अब यहाँ पे हम स्कोप डिफाइन करेंगे। स्कोप जस्ट लाइक कि आप क्या क्या परमिशंस आपको देनी है, ठीक है। तो गूगल के कुछ स्कोप्स हैं जो गूगल ने डिसाइड कर रखे हैं पहले से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन स्कोप स्कोप डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इसको बोले तो पर्टिकुलर फोल्डर की परमिशन, कि आप गूगल शीट में क्या कर सकते हो। आप गूगल शीट में जाके स्प्रेडशीट पूरा एक्सेस कर सकते हो, ड्राइव एक्सेस कर सकते हो गूगल की हेल्प से, तो ये परमिशंस हमें देनी पड़ती है। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे क्रेडेंशियल्स, लाइक कैसे कनेक्शंस के लिए हमें क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है क्रेडेंशियल्स, जो अभी इंपोर्ट करी हमने, क्रेडेंशियल्स में हम बोलेंगे कि हमें फ्रॉम सर्विस अकाउंट से अब एक फाइल है हमारे पास। अब इसमें उस फाइल का नाम देना है, ठीक है, जो फाइल आपने जेसन फाइल डाउनलोड करी थी, कि हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो मैंने शीट नाम दिया मेरी फाइल का, तो सारी ये फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना है इस परमिशन के साथ, तो स्कोप, दो स्कोप है, हम स्कोप, ठीक है। तो स्कोप्स, जस्ट वेट, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, लाइक हमने क्रेडेंशियल्स लोड करे यहाँ पे, लोड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। क्रेडेंशियल्स लोड कर लिए अभी हमने। अगला होगा ऑथराइज करना है, मतलब ये हमारे पास क्रेडेंशियल्स है, हमने क्या किया कि इस फाइल में सारे के सारे क्रेडेंशियल्स है। अब इस क्रेडेंशियल्स की हेल्प से हम गूगल से क्या मांगेंगे, परमिशन मांगेंगे, ऑथराइज करेंगे, ठीक है। सो ऑथराइज क्लाइंट, ठीक है, ये हम क्लाइंट है तो हम क्लाइंट ऑथराइज करवाएंगे, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन के लिए हमने लाइब्रेरी कौन सा डाउनलोड करी, जी स्प्रेड। नाउ जी स्प्रेड लाइब्रेरी में हम क्या बोलेंगे, डॉट ऑथराइज, आप ऑथराइज करो, ठीक है। और ऑथराइज में हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। और ये हम क्लाइंट के तौर पे हमें क्या मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ये कोड चलता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि कनेक्टेड टू गूगल शीट्स, ओके। सिंपल, हमने क्या किया, हमने क्रेडेंशियल्स लोड किए, क्रेडेंशियल्स के बेस पे हमने गूगल शीट से कनेक्शन करने के लिए परमिशन मांगी। और परमिशन अगर हमें मिल जाती है गूगल शीट्स की, तो हमारे पास हमारे गूगल शीट्स कनेक्ट हो चुके। अब गूगल शीट्स ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम शीट्स को बाय नेम, लाइक चलो बाय नेम ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के पास पूरी शीट्स का एक्सेस है, तो क्लाइंट डॉट ओपन। अब क्लाइंट सिर्फ उन्हीं शीट्स को ओपन कर सकता है। देखो इसमें मैंने आपको बोला था कि जो हमारी गूगल शीट है वो हमने पर्टिकुलर मेल आईडी पे शेयर करी है, और उसकी सारी क्रेडेंशियल्स जेसन फाइल में स्टोर है। तो सिर्फ उसी वो मेल आईडी पे जो जो फाइल्स शेयर्ड है वो फाइल्स हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारी एक ही फाइल एक्सेस, हम फाइल के नाम से एक्सेस कर लेते हैं। हमारी फाइल शीट्स का नाम क्या है, देखो गूगल शीट का नाम है सेल्स डेटा। तो अभी हमने क्या किया, ओपन सेल्स डेटा, ठीक है। और इसको हम शीट नाम के वेरिएबल में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, अब ये हमारी पूरी वर्कशीट का एक्सेस, लाइक जस्ट लाइक अ वर्कबुक। अब उसमें से अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्कशीट एक्सेस करनी है तो हम कैसे करेंगे, लिख देते हैं सेलेक्ट, फर्स्ट सेलेक्ट अ वर्कशीट, ठीक है। अब वो वर्कशीट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जो शीट नाम का है, शीट में बहुत सारे हैं, तो शीट डॉट शीट वन, हमारी शीट का नाम क्या है नाम दे देते हैं, तो नाम हमारी शीट का है शीट वन, ठीक है। इसके अंदर जो 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 नाम होगा भैया भैया, हमारी शीट का नाम क्या है, शीट वन, तो अभी हमने क्या दे दिया, शीट वन। और इसमें हमारे पास वर्कशीट आ गई। अब इसमें हमारे पास डेटा है वर्कशीट में, तो अब हम डेटा रीड करेंगे, रीड डेटा। रीड डेटा के लिए जो कमांड है, सारी कमांड्स आपको मिल जाएगा, आप ChatGPT का यूज करोगे, आप इजिली सीख जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
अब हमें सारे का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस जो शीट है हमारी, डॉट गेट ऑल रिकॉर्ड्स। इससे क्या होगा, हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स उस शीट के मिल जाएंगे, और हम इसको किसी, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास, इस डेटा को हम, चलो अभी इतना ही काम करते हैं और अभी हम डेटा को रीड करवाते हैं, ठीक है। कोड को हम रीड कर रहे हैं, हमने कोड रीड किया, ओके, तो कोड रन हो रहा है, और एक एरर आई है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड स्कोप, ओके, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, स्कोप्स होता है, सॉरी, ठीक है, तो अब हमने स्कोप कर दिया, ठीक है, कनेक्टेड टू गूगल शीट से कनेक्ट हो गया, और सारा का सारा डेटा हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में है। आप देख सकते हो कि जो डेटा रीड हुआ है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में है, तो इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए पीडी डॉट डेटा, इसको हम दूसरे इसमें करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रीड होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और देख सकते हो कि हमारे गूगल शीट से हमारा पूरा, लाइक पाइथन से हमने गूगल शीट को कनेक्ट कर लिया है। हे दैट्स ग्रेट, देख सकते हो आप, ठीक है, हमारी गूगल शीट्स कनेक्ट हो चुकी है, और हम इसको डायरेक्टली पाइथन में एक्सेस कर पा रहे हैं लाइव, यू कैन सी, ठीक है। तो सबसे जो मेन इसमें प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो हमने गूगल क्लाउड का अकाउंट सेटअप किया है, वो प्रोसेस है, अंडरस्टूड। ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हमने क्रेडेंशियल्स लिए, उनको परमिशंस दी, ऑथोरिटी दी, और हमने शीट्स को एक्सेस कर लिया। तो देख सकते हो आप, हमारी गूगल शीट में पूरी की पूरी गूगल शीट्स हमने यहाँ पे क्या कर ली, एक्सेस कर ली है, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट, ओके। अब हम इसमें बहुत सारे जीएस स्प्रेड, जी स्प्रेड में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे पांडास की हेल्प से हम पूरा का पूरा डेटा क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल चीजें, जैसे हमें टोटल सेल्स निकालनी है, तो पहले तो हम लाइक मंथली सेल्स निकालें, डेटा टाइप देख सकते हैं, जैसे मैंने पांडास में df.info, तो हमें पता चल जाएगा, सारे कॉलम की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी क्या क्या हो रहा है। अब देख सकते हो कि जो डेट वाला कॉलम है वो ऑब्जेक्ट में है, तो हम इसको डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सारी क्लीनिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सारी क्लीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मैंने पांडास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, क्लास में। तो df.order, और कैसे चेंज करते हैं, सो pd.to डेट टाइम, डेट टाइम के हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, और df का ऑर्डर डेट, ठीक है। तो देख सकते हो, ये अब वापस से df.info करोगे, डेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास टोटल सेल्स वगैरह निकालना है। अब मेन सबसे पहला पार्ट हमने क्या किया, रीड किया, हमने गूगल शीट्स का डेटा पाइथन में रीड किया। अब हम इसमें मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सेल्स वगैरह निकाल सकते हैं, और वापस से हमारी गूगल शीट में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप डेटा राइट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे राइट करोगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो सिंपली हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरी की पूरी गूगल शीट से एक्सेस है ही हमारे पास स्प्रेडशीट का, ठीक है। अब बहुत सारे इसमें क्या है, जैसे अभी हमने जो हमारा एक्चुअल शीट है वो किस में है, हमने ओपन किया ना, डब्ल्यू एस, इसमें वर्कशीट है, ठीक है, शीट डॉट, लाइक, और जो एक इंडिविजुअल है वो शीट में, क्लाइंट डॉट ओपन, इस शीट को हमने क्या किया, ओपन किया था, ठीक है। अब इसी शीट में हम जो वर्कबुक है, ओके, इसमें हम एक नई वर्कशीट क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखो, शीट जो हमारी मेन वर्कबुक हमने एक्सेस करी थी, ठीक है, डॉट, इसमें हम यूज कर सकते हैं एड वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट का हम नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने वर्कशीट का नाम दिया टाइटल, टाइटल इसका लाइक शिफ्ट और टेप दबा के बदल जाएगा, टाइटल मतलब इसका नाम है, तो टाइटल, इसका हम नाम दे देते हैं इन लाइक सैंपल, ठीक है। सैंपल नाम से वर्कशीट क्रिएट होगी। देन इसमें हमारा जो अगला कितनी रोज आनी चाहिए, कितने कॉलम आने चाहिए, तो रोज हम कर देते हैं कि हमें जो रोज चाहिए, ठीक है, रोज भी स्ट्रिंग में ही आएगा, अच्छा इंटीजर है, तो रोज हम ले लेते हैं 100, एंड कॉलम्स हम ले लेते हैं 20, 20 कॉलम्स का डेटा, ठीक है। और जैसे मैं इसको
रन करूंगा, आप देख सकते हो मेरी जो शीट है, यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट हो गई, सैंपल देख सकते हो। समझ रहे हो क्या हो रहा है? लाइव एडिट हो रहा है आपकी जो गूगल शीट है, उस गूगल शीट को आप पाइथन की हेल्प से लाइव एडिट कर रहे हो। यहाँ जैसे आपने लिखा शीट डॉट एड वर्कशीट, इधर एक वर्कशीट क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है। अब इसमें अगर आपको कुछ डेटा लिखना है तो आपको 2D फॉर्म में देना पड़ता है। ओके। तो इसको हम एक न्यू, हमारा जो यहाँ पे डेटा है, इसको हम एक वेरिएबल में चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, न्यू शीट नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें अगर हमें लिखना है तो इसको मैंने नाम दिया न्यू शीट। ओके। अब शायद एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? बिकॉज एक बार वो शीट क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है ना। तो शीट डॉट क्लियर डिलीट वर्कशीट। ठीक है। और यहाँ पे वर्कशीट का नाम दे देते हैं, जिसका नाम क्या है, सैंपल। देखते हैं। पहले हमें, अच्छा अच्छा ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेल वर्कशीट करी है हमने, ठीक है, तो हमें पहले उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शीट डॉट वर्कशीट, और हमें सैंपल वाली शीट पहले क्या करनी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा ओके, स्मॉल एस है और मैं कैपिटल एस लिख रहा हूँ। ठीक है। ये हमने रीड करी। ठीक है, इसको हम वर्कशीट टू डिलीट डिलीट करते हैं। ठीक है। इसमें अभी स्टोर किया। अब हम इसको डिलीट करेंगे यहीं से, रीड करने के बाद। तो शीट डॉट डेल वर्कशीट, और क्या, WS टू डिलीट। ठीक है। तो ये वर्कशीट यहाँ से डिलीट हो गई, देख सकते हो आप। ठीक है। सो इस तरीके से आप पूरा गूगल शीट का आपके हाथ में कमांड है, पाइथन की हेल्प से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अभी हम वापस से न्यू शीट, अभी हमने वापस से क्या करी, शीट डॉट एड वर्कशीट, वापस से हमने सैंपल नाम की शीट क्या करी, ऐड करी। यहाँ पे वापस सैंपल नाम की शीट क्या हो गई, ऐड हो गई। इसमें हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। इसमें अगर हमें डेटा ऐड करना है तो हम डेटा ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक 2D डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने डेटा क्रिएट किया। ठीक है। लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट में करना पड़ेगा, न्यू शीट है। ठीक है। और न्यू शीट इज नॉट डिफाइंड, तो हमें किस में अपडेट करना है, वाई, न्यू शीट तो हमारी डिफाइन है। ओके, गलत स्पेलिंग है। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया, आप देख सकते हो सैंपल में डेटा ऐड हो गया। सो दैट्स ग्रेट। इस तरीके से आप गूगल शीट्स को पाइथन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, और उसमें डेटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है। वो कोड क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका जो है सैंपल डेटा है, इसको एनालिसिस करेगा, टोटल सेल्स वगैरह निकलेगा, और प्रॉपर तरीके से वो क्या करेगा, उसमें चेंजेस करके आपको पूरी एक रिपोर्ट बना के देगा। तो उसके लिए मैंने पहले से एक कोड लिख रखा है, तो मैं कोड जस्ट यहाँ पर रन करूंगा। ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये पूरा एनालिसिस वाला मैंने कोड लिख रखा है। ठीक है। तो अभी मैं जस्ट इस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरे पास एक पहले से डिफाइंड कोड है, ये वाला कोड है। ये कोड आपको भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिंपल सा कोड है। ये कोड कुछ भी नहीं है, चीजें सारी सिंपल है, रीड हो रही है, राइट हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉप फाइल बनेगी, जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा। ठीक है। और सारा का सारा जो एनालिसिस है इस नई शीट में पूरा आपको दिखने लगेगा। देखो, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, बाकी चीज़ें मुझे एक बार देख लेने दो, कुछ चेंजेस तो नहीं है। ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक नई शीट बनेगी, एनालिसिस, और इसमें पूरा एनालिसिस हो रहा है, देख सकते हो लाइव। वाह नाइस। देखो कलरिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, उधर स्क्रिप्ट चल रही है और इधर सारे चेंजेस हो रहे हैं। विद इन अ सेकंड आप पूरा एनालिसिस कर पा रहे हो, देख रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है। हमने एक चार्ट्स नाम की शीट भी बनी है, बट चार्ट्स में चार्ट्स वो क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। तो सिंपली मैंने
गूगल शीट को पाइथन से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद मैंने प्रॉपर तरीके से एक कोड लिखा, और वो कोड मेरी शीट को विद इन अ सेकंड, जैसे ही मैंने कोड रन किया, उस कोड ने इस डेटा को पूरे तरीके से एनालिसिस करके जो जो भी मैंने वहां पे सारे फीचर्स लिखे थे, वो सारे फीचर्स एग्जीक्यूट हुए। और देख सकते हो सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय रीजन, कैटेगरी वर्सेस रीजन, टॉप 5 प्रोडक्ट, मंथली सेल्स ट्रेंड, और भी हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ सैंपल। ठीक है। सो इस तरीके से आप ऑटोमेशन कर सकते हो। दैट इज द ऑटोमेशन। ठीक है। हमने गूगल शीट को कनेक्ट किया, उसको रीड किया, ठीक है, और फाइनली हमने उसमें राइट किया और एक प्रॉपर तरीके से ऑटोमेशन करके देखा है। और आप चाहो तो इस स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिक रन भी करवा सकते हो डेली बेसिस पे। तो ये पूरा जो डेटा है डॉट पी फाइल में सेव होगा। ठीक है। और फिर आप विंडोज का टास्क शेड्यूलर यूज करके आप इस स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हो। टास्क शेड्यूलर में क्या होगा, टास्क शेड्यूल होता है, और आपकी जो स्क्रिप्ट है आप उसमें लिख दोगे कि 5 बजे रोज आप वो स्क्रिप्ट रन हो जाए। तो इसके लिए फिर आपका लैपटॉप ऑन होना जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट 5 बजे क्या होगी, रन होगी। ओके। और ये रिपोर्ट्स डेली आपके पास बन के आएगी। तो ये आपका टास्क है कि टास्क शेड्यूलर से पाइथन की स्क्रिप्ट कैसे ऑटोमेट रन करते हैं। ठीक है। सो ये आपको जाके चैट जीपीटी का यूज करके सर्च करना है कि टास्क शेड्यूलर से कैसे हम पाइथन की स्क्रिप्ट ऑटोमेट करते हैं, डेली बेसिस पे रन करते हैं। सो दैट्स ग्रेट। ये सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है। जो भी हमने किया है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सारी स्टेप्स जो पूरी प्रोसेस है। ठीक है। शेयर द शीट, सारी चीज़ हमने करी। तो फाइनल हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो ना रियल प्रोजेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, टास्क शेड्यूलर में जाके, या क्रोन है जो लिनक्स का है उसमें जाके ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, आपकी पाइथन स्क्रिप्ट शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है। जो एरर्स आएगी, एरर मल्टीपल एरर आ सकती है यहाँ पे आपको। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, आपने गूगल ड्राइव का परमिशन नहीं दिया है, शीट का नाम अलग है, तो छोटी मोटी एरर्स आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो ये कुछ जी स्प्रेड की मेथड्स है पांडास और एडवांस पांडास की, जो लाइक आप गूगल शीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है। सो यू डिड। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सेटअप गूगल क्लाउड, सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट सेटअप किया। ठीक है। वहाँ पे शीट्स और ड्राइव की एपीआई इनेबल करी। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, सर्विस अकाउंट क्रिएट किया। सर्विस अकाउंट क्रिएट करके हमने कीज ऐड करी। कीज ऐड करके हमने जेसन फाइल डाउनलोड करी न्यू कीज पे। जेसन फाइल्स को हमने उसमें जो ईमेल आईडी था, उस ईमेल आईडी के साथ हमने गूगल शीट्स को क्या किया, उस मेल पे शेयर किया। फिर पाइथन की हेल्प से हमने क्या किया, गूगल ऑथ प्लस जी स्प्रेड और पांडास की हेल्प से हमने क्या किया, कोड पूरा रीड किया। ठीक है। और रीड डेटा करके सारी इन्फॉर्मेशन करी, राइट किया उसमें इंटीग्रेट पांडास। ठीक है। और वापस से उसमें हमने सेटअप कर दिया। सो ये सारी स्टेप्स हैं। ठीक है। तो दैट्स ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।